साहब तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार यार, जोरदार जोरदार। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। बोला दिल्ली से इसलिए आवाज में दम नहीं आ रहा है। जय महाराष्ट्र हिलाना पड़ेगा। अपने कैसे आहात? अपन कैसे आहात? गुड। इधर जितना लोग बैठे हैं ना अभी, ये कुछ अपने आप को साबित करने वाला लोग ही है। बाकी शायद चला गया होगा, धूप बहुत है। पर एक इच्छा या एक बर्निंग डिजायर जिनके दिल पे होता है, वो चाहे दिन या पूरी रात, चाहे दिन दुगना और रात चौगुना काम करने के लिए तैयार होंगे, वही लोग हैं आप लोग। और आपके पूरी दम भरी नमस्कार मुझे पक्का चाहिए, क्योंकि मैं आपके महाराष्ट्र में है। नमस्कार। रामायण में आपको मिलेगा जाम्बवान, और उसके आगे मिलेगा हनुमान जी। हनुमान जी में इतना ताकत है, वो इंडिया से कूद मारेंगे तो लंका, चाहे तो अपने पूंछ से लंका की दहन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए छावी जाम्बवान करना पड़ता है। ये हनुमान जी आप कर सकते हो, तुम कूद सकते हो। उसी वक्त हनुमान जी बोलेगा जय श्री राम, पहुंच गया लंका। चाहे माउंटेन भी चाहे अपने हाथ में लेके आएंगे, क्योंकि वो मृत संजीवनी तो ढूंढ नहीं पाए थे उस वक्त पे। इतनी ताकत रखता है दोस्तों। वो ताकत आप लोगों के अंदर भी शामिल है, मेरे अंदर भी शामिल है। इस दुनिया में कोई चीज ऐसा हमारे लिए नहीं है जो नामुमकिन है, पक्का मुमकिन है। क्या आप विश्वास करते हो? पर ताकत भी ऐसी होनी चाहिए। क्या आप विश्वास करते हो? सबसे पहले मैं ईश्वर का दिल से वंदन करना चाहूंगा। एक ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली में, एक सक्सेसफुल ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली में कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आएगा सोच के मैं बैठा हुआ था, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में उतना दम है। आज इंडिया के सबसे रिचेस्ट लोग, आपके अपने मुंबई के मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी या सुनील मित्तल या एलन मित्तल, ऐसे लोग कहां से आए दोस्तों? ट्रेडिशनल बिजनेस से आए हैं, ना नेटवर्किंग से। मैं ऐसे एक ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, और कभी मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आए थे, मैं इसको ठीक से समझा नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी समझा हुआ आदमी है, अहंकार बसा हुआ है। अहंकार जिस आदमी के हृदय में होता है वो कुछ समझ पाएंगे? नहीं होगा। और मैंने समझा नहीं, और मेरे इसका जरूरत नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद में ऐसा सिचुएशन आया मेरे साथ। आई वॉज सपोज टू बी इन मिलिट्री एज एन ऑफिसर। आई कंप्लीटेड माई स्कूल डिविजन NCC and senior division NCC, A certificate, B certificate, C certificate with A grade. I was having only one dream, to be a commissioned officer in military. कम से कम CEO बन के भर्ती हो जाए। लेकिन हर आदमी चाहता है कि मैं ऐसा बने, लेकिन ईश्वर को उसके लिए कुछ बना के रखता है, वही मिलेगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक दिन मैंने कभी सोचा नहीं मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होएगी। एक एक्सीडेंट हुई, मैं कभी लगता था कि मैं बहुत हेल्थी हूं, मेरे दोनों हाथ में इतना सीवियर प्रॉब्लम हो गया। दाएं हाथ मेरा कट गया था पूरा, और बाएं हाथ मेरा पूरा मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ, इंजरी हुआ। और उस वक्त पे करीब 2 साल एक ही सपना देखते थे, बस मेरा हाथ मूव हो जाए और इस शर्ट के या सूट के अंदर हाथ डालने के लिए मिल जाए। विडंबना ये बात है, एक आदमी का सपना बस एक ही चीज होती है ना, मिलिट्री में ऑफिसर बनने का। उसके अलावा कोई सपना ही नहीं देखा। उनके सामने फिजिकल चैलेंजेस आते हो तो कभी भी वो दरवाजा उनके लिए खुलेगा नहीं जिंदगी में। क्या आप मेरे से सहमत हैं? डू यू एग्री विद मी? ताकत होनी चाहिए। डू यू एग्री विद मी? दिस वाज मी। ये मेरे साथ है दोस्तों। और मेरे फादर मेरे साथ करीब करीब 6 महीना रुकना पड़ा, क्योंकि उनकी बेटे की दोनों हाथ चल नहीं रहे हैं। नहलवाने के लिए वो चाहिए, बाथरूम जाने के लिए वो चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, और उसी तरीके से दवाई खाने के लिए भी चाहिए। मम्मी मेरा हालत देख के हॉस्पिटलाइज्ड है। फादर का बिजनेस बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे, लाख से ऊपर प्रॉफिट देते थे, नेट प्रॉफिट हर महीने। लेकिन 6 महीना मेरे साथ होने के कारण उनका बिजनेस उस वक्त नुकसान में चला गया। इसलिए बोलते ट्रेडिशनल बिजनेस वाले शेयर की पूंछ पकड़ लिया।
छोड़ दिया तो शेर खाएगा, नहीं छोड़ेगा तो जिंदगी में शांति नामक चीज नहीं मिलेगी। यही हुआ था दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपके पास करोड़ों रुपया है और आपको काम करना जानता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन दुनिया में एक ही ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री बने हैं, अगर आपके अंदर सिलेक्शन करने का और आपके अंदर लगे रहने का अगर हिम्मत है तो 101% ये बिजनेस आपको डायमंड बना सकता है। डायमंड यानी आपका 1 साल का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर 1 साल में। चाहिए दोस्तों? क्या डायमंड बनना चाहोगे? और मैं भी कभी चाहा था ऐसे ही भीड़ में बहुत पीछे बैठ के लोग बताते थे, सुनाते थे, और मैं सोचता था कि शायद ये लोग कर पाएंगे लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ऐसे अलग अलग प्रोग्राम अटेंड करके विश्वास हुआ, धीरे धीरे पीछे से आगे निकल के आने लग गया। दिल ने चाहा कभी स्टेज पे आए और विश्वास किया काम करना है। धीरे धीरे सामने आ गया। आज आप लोगों के सामने आज से डायमंड खड़ा हूं दोस्तों। मुंबई वालियों के लिए बचा हुआ है क्या ताली? हेलो, मजाक है। बात यह है, ये बिजनेस में ताली कितना देता है ना, तो 1000 गुना वापस भी आता है, और जितना ताली बचाता है उतना लाख रुपया अकाउंट में भी आता है। अभी भी नहीं बचाएंगे तो मुझे नहीं पता कि आप कब बचाएंगे। जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। जो ही सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। अरे एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं, रास्ता भी इंतजार करते हैं। दोस्तों ज्यादा टाइम ना होने के कारण मैं नक्शल में बताना चाहूंगा, मैं ये बिजनेस कभी करोड़ रुपए कमाने के लिए स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी फैमिली में ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑलरेडी लोग 1 साल में करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं। फिर मैं कोई कुछ नया नहीं किया होगा। और मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आया था, मैंने इस आर्टिकल को देखा है, कुछ लोगों को देखा है जो लोग अपनी खुद की हवाई जहाज मेंटेन करते हैं, एयरक्राफ्ट। Some people, their earnings in not in crores, their earnings in very big amount, 20 crores per month, 30 crores per month in United States of America, in Australia. और आज भारत की अगर बात करें, हम सोचेगा तो मिलके भारत में 5 यूएस या 5 ऑस्ट्रेलिया बना सकता है। 130 करोड़ की आबादी क्या कम है? और दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रीड भी इंडियन ब्रीड है दोस्तों। आप कहीं भी चले जाओ, लंदन चले जाओ, सबसे बिगेस्ट किंग का आपको मिलेगा, सुनील मित्तल का मिलेगा। आप दुनिया मलेशिया चले जाओ, रिचेस्ट पर्सन ऑफ मलेशिया, इंडियन पर्सन। सही में दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री के अंदर इतना ताकत है। अगर आप विश्वास करके, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि 1 साल नहीं दोस्तों, 3 साल पीछे मुड़ के देखे बिना इस बिजनेस में आप जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। डायमंड बनने के लिए आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप इस स्टेज को बड़ा ध्यान से देख लीजिए। स्टेज में जरूर मैं खड़ा हूं, लेकिन मेरे और नहीं, इस कंपनी की एक स्लोगन बनाया दिया उधर। आप देखिए दोस्तों, उधर लिखा हुआ है माई लाइफ स्टाइल, इट्स माई लाइफ एंड इट्स माई स्टाइल। आपने जिंदगी अपने शैली में जीना है तो बहुत पैसा चाहिए होंगे, क्योंकि मुंबई वाले पहले ही बोला है, बाप बड़े या भैया बड़े, सबसे बड़े रुपया। कुछ लोग बोलते थे पैसा कुछ नहीं है, भगवान ही सब कुछ है, लेकिन उसी भगवान के कसम पैसा भी सब कुछ नहीं है। कभी कभी पैसे से बढ़कर भगवान से बढ़कर कभी पैसा भी खड़े होता है। आज की दुनिया की यही हाल है दोस्तों। बस अपने आप में विश्वास कीजिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा उसके लिए क्या करना है। हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत। कर्म के बारे में भगवत गीता क्या बोला है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कथाचन। कर्म करने के टाइम में फल के बारे में आपको चाहने का या सोचने की जरूरत नहीं है, गारंटी है फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाइबल क्या बोला है? आप अपनी मेहनत से अपना रोटी खाओ। बाइबल बोला है, यू सर्च यू विल फाइंड इट, यू नॉक एट द डोर, डोर विल ओपन। कुरान क्या सुनाया है? अगर आप अपने दिल को पॉजिटिव रखेगा विजेता बनेगा, अगर आप अपने दिल को नेगेटिव रखेगा तो आप हार जाएंगे। इसमें कोई मैजिक नहीं है। क्या आप लोग पॉजिटिव हैं? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी माई लाइफस्टाइल का शुरुआत की टाइम है। ये एक चलते हुए बेबी है दोस्तों। अभी ये बेबी आगे दौड़ने के लिए तैयार है। दिस इज द राइट टाइम टू फोकस इन माई लाइफस्टाइल बिजनेस। आप लोग अलग अलग लीडर्स को देखा है, अपना अपलाइंस को, आप अपने अपलाइंस को फॉलो करो जैसे वो आपको बात करते हैं। और माई लाइफस्टाइल कंपनी इज द फर्स्ट कंपनी दोस हु ब्रिंग इन इंडिया वेरी सक्सेसफुल एजुकेशन फाउंडेशन, हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी। सी द नेम, हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी। लर्न, लेट्स लर्न, टीच एंड सक्सीड। दिस इज द ओनली वे। आप अगर तैयार हैं, आप ये बिजनेस में सब कुछ बन सकते हैं दोस्तों।
101%। लास्ट में एक ही बात कंक्लूजन कहना चाहूंगा, और मेरा भी शॉर्ट टर्म लक्ष्य इस बिजनेस में अरबों में महीनों कमाना है। पहले मैं केरल का था, उसके बाद में संजय जी जानते हैं, अश्विनी जी जानते हैं, विमल जी जानते हैं, बाकी सारे लोग जानते हैं। लोग मुझे दिल्ली वाला बुलाता है, लेकिन मुंबई वाला शायद पता नहीं चला होगा। नाउ आई एम सेटल्ड इन दुबई, टुडे आई केम फ्रॉम दुबई। व्हाई? दिल्ली में हमने ऐसे ही प्रोग्राम किए। एक प्रोग्राम के अंदर ऐसा बोला, आने वाला कल को मुबीन मोहम्मद को आज एक दिन मिलेगा इंडिया में, अगला दिन मिलेगा दुबई में, अगला दिन मिलेगा सिंगापुर में, अगला दिन मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और ऐसे हम पूरा दुनिया बिजनेस करेंगे। ये केरला में रह के नहीं हो सकता, और ये भी दिल्ली में रह के नहीं हो सकता, क्योंकि दुबई लिया तो दुबई से हर जगह के लिए कनेक्शन के बिना डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगा। इसलिए मैं आज दुबई में सेटल है। इस बिजनेस में अपना नाम बनाने का बहुत बड़ा इच्छा है, सिर्फ एक कारण से, क्योंकि मेरा लक्ष्य है दोस्तों। एक टाइम ऐसा हुआ था हॉस्पिटल में पैसे की प्रॉब्लम से, एजुकेशन को पीछे छोड़ा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। उस वक्त कसम खाए थे, कभी भगवान मुझे अगर ब्लेसिंग देगा, मेहरबानी करेगा, आने वाला कल को मैं अपना स्कूल खोलूंगा, मैं अपना कॉलेज खोलेंगे, उसके लिए मेरा महीने का इनकम अरबों में होना चाहिए। और आज की तारीख में मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई फील्ड नजर नहीं आया कि Bill Gates, the successful person of the world, he once said, if I have to start all over again, I would choose direct selling business. That's what I'm doing. मेरी शब्दों में विश्वास मत करो। दुनिया की सबसे सफल आदमी अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर ऐसा बोल दिया, और हमारे ग्रेट मेंटर बोलता है आने वाला कल को ये दिन होएगा, इंडिया के सारे सक्षम लोग बाहर गए हैं जॉब करने के लिए, वो सारे लोग वापस आएगा, उनकी पड़ोसी माई लाइफस्टाइल से करोड़पति बना, उनकी पड़ोसी माई लाइफस्टाइल से BMW, जैगुआर, ओडी जैसा गाड़ी लिया, वो कैसे अमेरिका रह सकते हैं, कैसे वो दुबई रह सकते हैं, वापिस आएगा माई लाइफस्टाइल करने के लिए। मुंबई वासियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि धीरूभाई अंबानी कहां से बना? मुंबई से बना। इंडिया में अगर छत्रपतियों की बात करते हैं, अव्वल नाम आता है महाराज छत्रपति शिवाजी का नाम आता है। अगर फिल्म इंडस्ट्री का बात करते हैं, मुंबई का नाम पहले आता है, अमिताभ बच्चन का नाम आता है, शाहरुख खान का नाम आता है। इनको क्यों बनाया? शायद ये यूपी से हो सकता है, शायद ये दिल्ली से हो सकता है, लेकिन बना मुंबई। और आप लोग मुंबई शहर में ही है दोस्तों, इसमें रह के आप अगर अपनी कॉन्फिडेंस से अपने आप में काम करने के लिए कोशिश करेगा, ऊपर वाला आपको ब्लेसिंग दे है। यही मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। आई वुड लाइक टू थैंक वेरी मच, आई वुड लाइक टू सल्यूट द ग्रेट मेंटर of direct selling industry, entire industry, who changed the map of direct selling industry, who changed the thinking of direct selling industry, who changed the conclusion of direct selling industry. And I would like to thank our honorable CEO Mr. Kailash Bhattad, CEO Mr. Salil Matthew, Vice President for Marketing Mr. Alok Pandey, and VP Mr. Sunil Kumar, and all the regional coordinators and all the leaders. Not but least, I would like to congratulate and appreciate from the bottom of my heart all the leaders जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत किया है। सब लोगों के लिए मेरे प्यार भरे अभिनंदन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच।